हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ एसआई 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके टॉप 50 क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सभी टॉपिकों से इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो साथ में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी टॉपिक आपको अवेलेबल हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपका है कि ननकाना साहिब एक तीर्थ स्थान है जो कि किस देश में स्थित है। तो ननकाना साहिब की बात करेंगे तो यह आपके पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, देखिए ननकाना साहिब सिखों का एक तीर्थ स्थान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की बात करेंगे तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी कि विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन की खोज की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की खोज किया था आपका जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन एक गैस होती है जो कि वायुमंडल में आपसे पूछे तो वायुमंडल में आपका 20 से 21% की मात्रा में ये उपलब्ध है, अवेलेबल है हमारे वायुमंडल में, और शरीर में सबसे ज़्यादा गैस ऑक्सीजन ही होती है। तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। अब देखिए यहाँ पे मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है। तो खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें सबसे प्रतापी और महान राजा हुआ, और इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार के सत्ता को अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मुगल वंश का संस्थापक था आपका बाबर। बाबर की बात करेंगे तो कई बार इसने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन 1526 ईस्वी में इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। यहीं से भारत की कहानी का अलग इतिहास लिखा गया, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ी गई जो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक था, इसके साथ हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, ऐसे युद्ध 3-4 लड़ा बाबर। उसके बाद 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब 1526 में ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में कर दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे चौसा का युद्ध पूछा है। तो चौसा का युद्ध जो था ये हुआ था आपका 1539 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी कि चौसा का युद्ध आपका 1539 में। और किसके किसके बीच हुआ, सबसे बड़ी बात यह है तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हुमायूंनामा किसने लिखी है। तो दोस्तों, हुमायूंनामा की बात करेंगे तो हुमायूंनामा को लिखने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका गुलबदन बेगम। कौन था? गुलबदन बेगम। तो ये लेडीज़ हैं जो हुमायूंनामा लिखी हैं। इसमें आपके हुमायूं के बारे में इतिहास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की अगर जो बात करेंगे तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान होते हैं, यही आपके प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाखड़ा नांगल बांध आपके किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध की अगर जो हम बात करेंगे तो भाखड़ा नांगल बांध आपके सतलज नदी पर बना हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। दोस्तों देखिए, मज़े के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर आपको टॉप 50 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे, और आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और कम समय में इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो फालतू की बात नहीं की जाएगी, टोटल क्वेश्चन देखे जाएंगे और सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो बोरिंग मत होइएगा, 15 से 20 मिनट बस आपका लूँगा मैं,
बूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो बूलर झील की बात करेंगे तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन में है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यानी अगर जो आपको राज्यसभा के पद के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम उम्र यानी सबसे अभी कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखिए, संसद के सदन की यहाँ पे बात हुई है तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा? तो एक लोकसभा होता है, एक होता है आपका राज्यसभा। वही पूछे कि संसद कितने किससे किससे मिलके बनता है? तो लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलके संसद का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सदन पूछा है तो सदन 2 ही होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन में है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष है इसको लोकसभा के सदस्य ही जो होते हैं ये चुनते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड की संविधान से लिया गया है आपका संसदीय प्रणाली। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो विकल्प सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में हृदय की बात करेंगे तो 4 जोड़ी होती हैं। कितनी? 4 जोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो विकल्प बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होता है कि जल का क्वांथनांक कितना होता है? तो दोस्तों, जल का क्वांथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प है कि जल का क्वांथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत में सबसे उत्पन्न होने वाली भारत के अंतर्गत आपकी गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है। गंगा नदी सबसे लंबी है भारत में ही उत्पन्न होती है, गंगोत्री से उत्तराखंड में, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है आपका गुजरात, और सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य भी आपका गुजरात है। क्वेश्चन में आपके आ सकता है दोस्तों, तो याद रखिएगा राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो आपकी काली मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी में कपास काफ़ी महत्वपूर्ण यानी बहुत ही बढ़िया होता है, इसके लिए उपयुक्त होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा की बात करेंगे तो ग से गरबा, ग से गुजरात, तो गुजरात हो जाएगा। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपके पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है गिद्धा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, तो काला घोड़ा महोत्सव आपके महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चित है, क्योंकि बार बार एसएससी इसको पूछता है। तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, और इसको लड़ा था प्रसिद्ध शासक जो था उस समय मौर्य वंश का अशोक, इसके द्वारा लड़ा गया था, और काफ़ी ज़्यादा नरसंहार भी हुआ, और यहीं से इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया था। अगले क्वेश्चन में है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सांभर झील ये एक खारे पानी की झील है और ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों HIV जो विषाणु होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, इसके द्वारा एड्स, HIV के द्वारा क्या होता है, ये आपका एड्स होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा कि HIV विषाणु से आपको एड्स नामक रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस की संसद का क्या नाम है। तो रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी कि रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो रेडक्लिफ रेखा की जब बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो है ये स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,000 से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 8,850 मीटर यार। ठीक है, इतना है और ये पड़ता है आपके नेपाल में, जिसे सागरमाथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो होता है इसको हम CPU कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं, वही होता है। अगला क्वेश्चन होता है कि यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यानी देखिए जो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए संचित होता है आपके यकृत में यानी लीवर में। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यकृत में विटामिन ए पाया जाता है या यहाँ पे संचित होता है। आगे के क्वेश्चन में है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ। पुर्तगाली जो थे ये 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पे आए थे और जो आया था उसका नाम था वास्को डी गामा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। अब यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है तो ये है आपका नंदा देवी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आपका धान की फसल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं और गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो इस ऑप्शन में गेहूं है तो गेहूं को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। घर घर गैस जो बांटा गया था इसकी शुरुआत हुई थी बलिया से 1 मई 2016 को। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री कृषि योजना की जो शुरुआत है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 31 मई 2016 को। अगला क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है दोस्तों। तो ये है आपके मिस्र का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले आपके मोरारजी देसाई थे। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संसद का जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 79 है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।